मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह या अलीम अल्लिमना या अलीम अल्लिमना या अलीम अल्लिमना या मुफ़हिम सुलेमान फ़हिमना या मुफ़हिम सुलेमान फ़हिमना या मुफ़हिम सुलेमान वल अंबिया फ़हिमना। उलूम नबूवत में सबसे ज़्यादा काबिले सनद और काबिले एहतियात वाला इल्म फ़िक़्ह व फ़तावा वाला इल्म है। तमाम उलूम तशरीही हैं और ये उलूम अहकाम है। जैसे एक हदीस है, हदीस की आपने तशरीह पढ़ी दौरतुल हदीस में, लेकिन इफ्ता में आप अहादीस से मसाइल का इस्तिंबात करोगे। अहादीस से मसाइल का इस्तिंबात हम लोग बहैसियत मुक़ल्लिद होने के हमारा जो इस्तिंबात होता है वो चंद उसूलों पर कायम रहेगा। हम इस्तिंबात में आज़ाद नहीं हैं, हम इस्तिंबात में पाबंद हैं। इसीलिए असलाफ़ ने उसूलुल फ़िक़्ह मुरतब फरमाए, और वो जो उसूलुल फ़िक़्ह है वो उसूलुल फ़िक़्ह ये इसलिए मुरतब किए ताकि हम उन उसूलों को मद्देनज़र रख कर एक एक हदीस से, एक एक आयत कुरान से मसाइल का इस्तिंबात करने की तरतीब सीखें। तो उसके लिए करना क्या चाहिए? उसके लिए 3 काम करना है। सबसे पहले जो इफ्ता के तलबा हैं उन अहबाब का कुरान की तफसीर का माहिर होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ अहादीस नबविया के मतालिब सहीहा की जानकारी रखना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ उसमें हमारे जुमहूर के राज अक़वाल का पहचानना ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ें किसी के अंदर पाई जाएं तो वो इफ्ता के सही हक़ अदा कर सकता है। वो मुफ्ती कहलाने का लायक ही नहीं जो मुफस्सिर ना हो, वो मुफ्ती कहलाने का लायक ही नहीं जो मुहद्दिस ना हो, वो मुफ्ती कहलाने का लायक ही नहीं जो फ़िक़्ह में महारत ना रखता हो। इसलिए कि फ़तवा की जो ज़िम्मेदारी है वो ज़िम्मेदारी शरीयत के अहकाम और शरीयत में राज अक़वाल को बयान करने की ज़िम्मेदारी। अब आपने ऐसा कौल बयान किया जो कौल कुरान से टकराता है, आपने ऐसा कौल बयान कर दिया जो हदीस से टकराती है, और आपने ऐसा कौल बयान कर दिया जो फ़िक़ही मसाइल से और जुमहूर के मसाइल से वो बातें टकराती हैं। तो ऐसे मौके पर ये फ़तवे की हक़ तलफ़ी होगी, फ़तवे में ख़ियानत समझी जाएगी। इसलिए मुस्तक़िल फ़िक़्ह वल फ़तावा पढ़ाते हैं। हमारे असलाफ़ में किसी ने पूछा, हज़रत इफ्ता में दुर्र मुख्तार की दर्स की क्या ज़रूरत? तो हज़रत मुफ्ती आज़म ने जवाब ये दिया
इस्तेहज़ार के लिए, राजे अक़वाल की इस्तेहज़ारी हो जाए, उसके लिए पढ़ाया जाता है। और सबसे अहम जो पढ़ाई है वो 3, एक है उसूलुल फतवा जो हमारी किताब के साथ मुताल्लिक़ है, और दूसरे उसूलुल फ़िक़्ह जो फ़िक़्ह से मुताल्लिक़ है, और तीसरी चीज़ है रस्मुल मुफ्ती, जो मुफ्ती किस तरीक़े से फतवा लिखेगा, फतावा नवीसी जिसको कहते हैं, वो 3 चीज़ें। और इन 3 चीज़ों में पूरी किताब में आपको ये उसूल बताए जाएंगे कि किस तरीक़े से एहतियात के साथ ज़ाहिरन व बातिनन, खल्क़न व खुल्क़न मुफ्ती को रहना चाहिए। मैं इसलिए हमारे तलबा अज़ीज़ से ये कहा करता हूँ, देखो तक़वा ये जुज़्वे लाज़िम है। मैं कहता हूँ एक है तक़वा आवाम के सामने ज़ाहिर करना, एक है तक़वा अपनी ज़ाती एतबार से पैदा करना। और ज़ाती एतबार से तक़वा पैदा करने के बाद आपको हराम व हलाल का ख़ुद तो एहतियात करोगे, और आप जिसको हराम कहोगे तो वो जो सामिईन होते हैं उनके दिल में हराम की हुर्मत पैदा होगी। आप जब हलाल कहोगे तो हलाल की हिल्लत पैदा होगी। आप जब मकरूह कहोगे मकरूह की कराहत पैदा होगी। आप जब मुस्तहब कहोगे मुस्तहब्बात की मोहब्बत पैदा होगी। जब आप आदाब कहोगे आदाब सुनकर बाअदब बन जाएंगे। तो ये कब होगा? जिस वक्त में हमारी ज़िंदगी में उस मेयार का तक़वा भी हो। और बाज़ मरतबा मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन, ये रिवायत, इस पर थोड़ी सी अगर हम गौर करेंगे तो अजीब बात निकलती है कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अब हम ज़ाहिरी एतबार से देखें कि अल्लाह ताला खैर किसके साथ चाहता है। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, खैरुन्नास, और कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। और जो कुरान पाक पढ़ते पढ़ाते हैं उनको भी खैर कहा गया। मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लम खैरुकुम खियारुकुम फिल जाहिलिया खियारुकुम फिल इस्लाम। तो फिल जाहिलिया कहकर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नेक बनना यह फितरी आदत है इंसान की। नेक, कोई इंसान नेक बन रहा है ये उसकी क्या है, यानी अगर कोई नेक है तो ज़माने जाहिलियत में भी नेक दिल वाला था, नेक नज़र वाला था, नेक सोच वाला था, नेक फ़िक्र वाला था, नेक समझ वाला था। इस्लाम में आने के बाद और भी उसके अंदर निखार पैदा हो गया। तो हम अपने खुसूसन खैरुकुम में शामिल होना है। कितने खैरुकुम हैं? अब जैसे आम तलबा की तरह हम भी बन गए, नमाज़ों में ग़फ़लत, दीगर तमाम चीज़ों में। इसका दारुल में इफ्ताह में दाखिला लेते ही सबको मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब। हम लोग जब दारुल में पढ़ रहे थे तो मेरे दिल में एक इनफरादी एतबार से एक बात आई कि भाई अगर मैं दारुल में दारुल के असातिज़ा इतने नंबरात दें जिस पर दारुल का ये फ़ैसला हो कि ये मुफ्ती बनने का लायक है तो हम मुफ्ती बनेंगे, अगर नहीं तो नहीं। तो उसका मतलब ये है कि दारुल के असातिज़ा हमारी तालीम पर मुतमईन नहीं है, तभी तो उन्होंने नंबरात नहीं दिए। तो मेरी एक ज़िद थी कि इफ्ता करूँगा तो दारुल में करूँगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ
और ज़रा बराबर दिल के किसी गोशे में 1% इफ्ता का ख्याल, हम चले गए जमात में, पहला चिल्ला हो गया, दूसरा चिल्ला शुरू हुआ, तो हमारे एक साथी दौड़ते हुए आए, कहने लगे, ओ निज़ामुद्दीन तुम्हारा इफ्ता का नंबर आ गया। मैं देखा, मैंने कहा अरे चुप के मजाक करो ना, कुछ नहीं यहाँ देखो। देखा, अच्छा, कहा ठीक है नंबर तो आ गया, लेकिन अब मैं साल में हूँ तो क्या करूँ। जाकर पहले इब्राहिम दौला साहब के पास मशवरा किया, और हमेशा मशवरा पक्के तबलीगियों से नहीं करना, तालीम और ताल्लुम से ताल्लुक़ रखने वाले तबलीगी से करना। और लोग क्या करते हैं, अरे भाई तालीम और ताल्लुम का मशवरा तबलीगी से करते हैं, वो तबलीगी बेचारा उसके दिल और दिमाग में तबलीग चढ़ा हुआ है, वो तालीम और ताल्लुम की कभी राय देगा ही, वो क्या कहेगा भाई जमात में जाओ, ये अफजल नहीं। तो हज़रत ने क्या कहा, हज़रत ने फरमाया भाई तबलीग तो ज़िंदगी भर काम कर सकते, दावत का काम ज़िंदगी भर कर सकते, लेकिन तालीम और ताल्लुम ज़िंदगी भर नहीं कर सकते। तो इसलिए हज़रत ने यूँ कहा है कि आप क्या करो, आप चले जाओ दारुल में जाकर दरख्वास्त दो, अगर दारुल आपको कबूल कर लेता है रह जाओ, पढ़िए, अगर कोई उज़्र पेश करता है तो आ जाइए। खैर बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूँ कि इफ्ता की ज़िम्मेदारी आलिम बनने से 10 गुना ज़्यादा है। ये कोई मामूली ज़िम्मेदारी नहीं है, ये ज़िम्मेदारी कोई मामूली ज़िम्मेदारी नहीं। भाई एक मुफ्ती कहने के बाद तुम्हारे सर से लेकर पैर तक फतवा है, तुम्हारे सर से लेकर पैर तक फतवा। अचानक कोई मजलिस में आपको उसी जो हरकत हमसे गैर शरई हो गई उसी का सवाल खड़ा कर देगा, तो मजलिस के सामने हमारी बेइज्जती होगी। बेइज्जती तो हुई, ये अलग चीज़, देखने वाले हम ही जो देखेंगे कि हमारी पगड़ी, हमारी दाढ़ी, हमारा जुब्बा, हमारा पैजामा, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा उठना, हमारा बैठना, देखने वाले की नज़र में वो एक शरई तौर तरीक़ा है। गोया हमारा पैजामा देखकर यूँ कहेगा भाई ये पैजामा की शरीयत में इजाज़त है, तभी तो मुफ्ती साहब पहने हुए हैं। घड़ी देखकर कहेगा ये घड़ी की शरीयत में इजाज़त है, तभी तो मुफ्ती साहब पहने हुए हैं। टोपी देखकर कहेगा ये शरीयत में ये टोपी की इजाज़त है, तभी तो मुफ्ती साहब पहने हुए हैं। गाड़ी देखकर कहेगा ये गाड़ी की शरीयत में इजाज़त है, तभी तो भाई मुफ्ती साहब वो गैर शरई हरकत करें, ऐसा कभी तो लोगों का तसव्वुर। हमारे बुज़ुर्ग कहने लगे कि लोग हमें आला दर्जे पे देखना चाहते हैं, हमेशा अदना पे नहीं, हमेशा आला। हमेशा हमें यूँ देखना चाहते हैं कि हम ऊपर के मकाम पर रहें, ऊपर का मकाम। तो हज़रत थानवी अलैहि रहमा अपने मुरीदीन को यूँ कहा करते थे, भाई हमारे ज़रिए से शरीयत पर कोई नुक्ता ना लगा है, हमारी वजह से अगर हम लोग खुदा ना खास्ता कोई गैर शरई काम कर लिए, कौन सा काम, तो गैर शरई काम करने की वजह से कहीं हम पर ऐसा नुक्ता ना लग जाए कि जिसकी वजह से शरीयत बदनाम ना हो जाए, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला पूछ कर वो मसला हमने गलत बता दिया, बाज़ मरतबा बाज़ मसाइल की तलाश में हज के मौसम में पहली बार मैं हज को गया, तो उस वक्त में लोगों को पता चला भाई ये मुफ्ती साहब हैं,
तो इतना मसाइल, पहली बार हम गए हैं, किताबुल हज पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, लेकिन इस्तेहज़ार मसाइल इतना नहीं था। लाकर ऐसे मसाइल पूछ कर, मैं कल सुबह बताऊंगा, एक एक मसले की तलाश में रात 2-2, ढाई घंटे बच गए। कल फजर बाद पहुंच जाएंगे वो लोग मसला पूछने के लिए। इज़्ज़त का सवाल, मुफ्ती होने का, अरे उसका लिहाज रखना पड़ेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि फतवे में आगे पीछे हम लोग। और उससे भी आगे की बात ये है कि एक मजलिस में हम लोग पहुँचे, पड़ोस मुल्क के मुफ्तियान इकराम जुड़ गए। आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? इत्तेफाक की बात, पहले दिन हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की वो पूरा मकाला जो भी हज़रत ने तहरीर फरमाया वो मुताला करके गया। अल्लाह ताला 10 मरतबा इस इज़्ज़तें बचा लिया। एक जगह, दो जगह, 3 जगह नहीं, मौलवी से इतना कोई नहीं पूछेगा। और आजकल सबसे ज़्यादा कहा जाता है, और हम लोग, मैं तो कहता हूँ कि भाई आप लोग इफ्ता में हैं तो रोज़ाना आप लाजिम कर लें 5 हदीस याद करना, मुस्तदल्लात अहनाफ, 5 हदीस। वरना तलबा आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं। सब लोग टाइम पास समझकर पढ़ते रहेंगे, चलो भाई मुफ्ती बन गया, मुफ्ती बन गया। क्या 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 खाका मुफ्ती बना भाई? क्या खाका मुफ्ती बना? 2 आयतें आप इस्तिदलाल में पढ़ नहीं सकते, एक हदीस आप पढ़कर दलील पेश नहीं कर सकते। आपकी बात में कोई वज़न नहीं, आपके बात में कोई गिरफ्त नहीं, पकड़ नहीं, तो फिर क्या खाके हम मुफ्ती हैं? तो रोज़े अव्वल से ये अज़्म, किश्त अव्वल चूनेहद में मार कच, तो रोज़े अव्वल से कोई बोले या ना बोले, आजकल तलबा के अंदर ज़ौक़ इतना, बुलाए तो आते हैं खुद से। और ना तो हम लोगों का मामला ये था, मेरी तमरीन एक उस्ताद के पास थी, लेकिन तमरीन करते थे हम 4 उस्ताद के पास। क्यों? एक तमरीन की चेकिंग में कभी 2 दिन, कभी 3 दिन लग जाते थे। और हमारे तमरीन के उस्ताद थे हज़रत मुफ्ती ज़फ़ीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुरत्तिब फ़तावे दारुल उलूम, जिन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ की बनाई हुई चीज़ों का हुर्मत का फतवा दिया सबसे पहले। जो भी इसराइल की बनाई हुई चीज़ें हैं उसकी हुर्मत का जो फतवा दिया सबसे पहले, वो कौन दिए? हज़रत मुफ्ती ज़फ़ीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह। समझे भाई? तो हुआ क्या? हुआ ये कि हज़रत के पास तमरीन थी, हज़रत मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब के पास भी हम तमरीन करते थे, और हज़रत मुफ्ती कफ़ीलुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे भी तमरीन करते थे। हज़रत मुफ्ती अब्दुल्ला साहब कश्मीरी, उनसे भी तमरीन होती थी। और कभी कभी हज़रत मुफ्ती महमूदुल हसन साहब बुलंदशहरी, गोया 5 असातिज़ा के पास हम लोग सवालात लेते थे, तमरीन करते थे, सवालात लेते थे, तमरीन करते थे, सवालात लेते थे, तमरीन करते थे, ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फरागत का वक्त आ जाए और हम कोरे के कोरे ही रहें। समझे भाई? तो इसलिए 1 साल हकीकत में ये इफ्ता के साल नहीं है, इफ्ता का तारुफ होता है। 2 साल होनी चाहिए इफ्ता के, 2 साल होनी चाहिए। जैसे कि अब दारुल उलूम वालों ने भी 2 साल का निज़ाम बनाया, 2 साल, लेकिन हमारे यहाँ औकात की बड़ी तंगी है, चलो भी 1 साल। लेकिन उस 1 साल में 2 साल की मेहनत करना, 1 साल में कोई छुट्टी नहीं, ना मगरिब बाद ना इशा बाद, बार बार घर भाग गए, ना भाग गए, घर इफ्ता में है, कहाँ भाग गए? अम्मी बुलाए, बेगम बुलाई, भाई आधो से दिन तमरीन नहीं। तो एक तो ये है कि रोज़ाना 4 तमरीन लिखना है आपको। आज हम सवाल देंगे, आज से तमरीन शुरू, रोज़ाना
और हर तमरीन में आपको एक हवाला कुरान पाक का, चाहे वो वज़ा इशारतुन्नस हो, इबारतुन्नस हो, इक़्तिज़ाउन्नस हो, सराहतुन्नस हो। सबसे हम लोग बाहिसियत मुक़ल्लिद होने के सबसे पहले कुतुब फ़िक़्ह का हवाला लिखेंगे, फिर उसके बाद कुरान, फिर हदीस, यानी तो हदीस बाद में कुरान। अगर सराहतुन्नस है कुरान लिखो पहले, नहीं इक़्तिदाउन्नस है तो कुरान बाद में लिखो। अगर इक़्तिदाउन्नस से साबित हो रहा है तो आप कुरान बाद में लिखिए। इस आयत से भी इस बात की तरफ इशारा मिलता है, या इस आयत से इस बात का तकाजा महसूस होता है, इस आयत से इस्तेदलाल की जा सकती है, या इस आयत से और मज़ीद वजाहत की गुंजाइश निकलती है, इस तरह। या इस आयत में एक लीन लतीफ़ इशारा है, वो लतीफ़ इशारा समझाने के वास्ते 15 मिनट होना। इस तरह हम लोग कम अदना दर्जा 4 हवाले हर मसले का पेश किया। जैसे कि मैंने अब सवाल दिया कि वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं, तो सबको मालूम है 4 फ़राइज़ हैं, सबको नहीं मालूम 4 फ़राइज़ हैं। लेकिन 4 फ़राइज़ क्या क्या हैं? वज़ू के 4 फ़राइज़ तो सबको मालूम। 4 फ़राइज़ क्या? वो 4 फ़राइज़ में किस किस का इख्तिलाफ है? मा इख्तिलाफ अइम्मा तहरीर कीजिए। जैसे अब हमारा पहला सवाल किताब तहारत मसलन तौर पर वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं, क्या क्या हैं, और इख्तिलाफ मा इख्तिलाफ अइम्मा तहरीर कीजिए, और मसले के अहनाफ को मुस्तदल कीजिए। 4 जुमले हो गए। क्या बोलो पहला सवाल? और क्या है? मा इख्तिलाफ अइम्मा और मुस्तदल्लात अहनाफ वाज़ेह कीजिए। मा इख्तिलाफ अइम्मा और मुस्तदल्लात अहनाफ वाज़ेह कीजिए। एक सवाल कब का? और कापी नहीं मारना। कापी मारोगे ज़िंदगी भर कापी मारते रहोगे। कापी मारोगे, जैसा कहा जाता है कि साया कभी असल नहीं हुआ करता, और असल कभी साया। तो हम लोगों को असल मुफ्ती बनना है, नकल मुफ्ती बनना? क्या बनना भाई? असल मुफ्ती बनने के लिए कुछ ज़िल्लतें भी उठानी पड़ेगी, कुछ दुख और दर्द सहना पड़ेगा, कड़वी कसेली सुननी पड़ेगी। क्या बनने के लिए? असल मुफ्ती बनने के लिए। नहीं नकल बनता हो तो नकल करो, नकली बन गए, डुप्लीकेट बहुत सारे होते नहीं होते। तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान हमारा कोई बेस ही नहीं होगा, बेस मुफ्ती। इस मुफ्ती का कोई पेंदा नहीं, ये मुफ्ती की कोई पकड़ नहीं। अगर इस मुफ्ती पर भरोसा करते हुए आपने कहीं बिठा दिया, भाई एक मुफ्ती साहब आए हुए हैं, अरे चलो भाई मुफ्ती साहब से वो बेचारा किसी काम का लायक, इसलिए कि वो पिसा नहीं, थका नहीं, थकाया नहीं, सहा नहीं, है ना भाई। उसके बाद जाकर उस इतना काबिल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बना देंगे, फिर आपकी एक एक बात सनद समझी जाएगी। वे फलां ने कहा कह दिया, वे फलां की ज़ुबान से इतनी बड़ी बात निकलना कोई मामूली बात तो नहीं। तो आपकी बात बहैसियत सनद पेश करेंगे। ये उस वक्त होगा जब मुस्तनद गुफ्तगू के हम रोज़ अव्वल से आदी बन जाएं।
तो इंशाल्लाह नियत करेंगे। इसके लिए आज पहला दिन है, एक सवाल मैंने आपको दे दिया, तो आप लोग इसकी तरफ तवज्जो दें और तवज्जो देकर इंशाल्लाह अपने आप को उसके काबिल बनाने की कोशिश करें। ठीक है भाई, इंशाल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक।